हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम विक्रम बेताल सीरीज़। सो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ट्विन सिस्टर्स। ट्विन मतलब होता है जुड़वा और सिस्टर्स मतलब बहनें, दो जुड़वा या जुड़वा बहनें, ठीक है। द नेक्स्ट स्टोरी, जो अगली कहानी है, दैट बेताल टोल्ड। अच्छा, ये आप सबको पता होगा कि विक्रम जो था वो बेताल को उतार के लाता था। हर बार बेताल उन्हें एक स्टोरी सुनाता था, तो ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है, ठीक है। तो अब वो अपनी कहानी शुरू करते हैं। द नेक्स्ट स्टोरी दैट बेताल टोल्ड, मतलब जो बेताल ने कही। विक्रमादित्य वॉज अबाउट अ प्रिंस हु हैड फॉलन इन लव विथ टू सिस्टर्स। जो अगली कहानी थी बेताल ने जो बताई विक्रमादित्य को, वो किसके बारे में थी? अबाउट अ प्रिंस। अबाउट यानी होता है बारे में, अ प्रिंस, प्रिंस यानी राजकुमार। हु हैड फॉलन, फॉल मतलब होता है गिरना, और ये इसका थर्ड फॉर्म है, फॉल, फेल, फॉलन। फॉलन इन लव। अब फॉलन इन लव का क्या मतलब होता है? फॉलन इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना, ठीक है। यहाँ पे गिरने से संदर्भ नहीं है इसका। हु हैड फॉलन इन लव विथ टू सिस्टर्स, जो जिसे प्यार हुआ, जो दो लड़कियों के, दो बहनों के प्यार में पड़ गया, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार, कभी, बहुत पुराने समय में। वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। जब हम कोई पुरानी बात करते हैं तो उसके लिए इस तरह यूज़ किया जाता है। द एयर, अब यहाँ पे ये हेयर, हियर ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है एर। एर मतलब होता है वारिस या उत्तराधिकारी। टू द थ्रोन, टू द थ्रोन, थ्रोन यानी होता है राजगद्दी। ऑफ चंद्रगिरी, चंद्रगिरी एक जगह थी, उसका ये नाम है, ठीक है। प्रिंस जयंत, जो राजकुमार था उसका नाम था जयंत। वॉज लुकिंग फॉर अ सुटेबल गर्ल टू मैरी, वह क्या कर रहा था? वॉज लुकिंग, लुकिंग मतलब ढूंढ रहा था। लुकिंग मतलब यहाँ देखना नहीं, ढूंढना है। फॉर अ सुटेबल गर्ल, सुटेबल मतलब जो एकदम उचित हो, गर्ल यानी लड़की, टू मैरी शादी के लिए, विवाह के लिए वह एक उचित लड़की या सुटेबल लड़की ढूंढ रहे थे, ठीक है। हिज पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, द किंग एंड द क्वीन, जो राजा और जो रानी थे, हैड सेंट प्रपोजल। सेंट यानी होता है भेजना, और सेंट मतलब उन्होंने भेजा, प्रपोजल यानी रिश्ता। फार एंड वाइड, अब यहाँ पे इसको फार एंड वाइड अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ये एक पूरा फ्रेजल वर्ब है। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक और व्यापक रूप से। तो जो राजा रानी थे उनने क्या किया? अपना प्रिंस का रिश्ता भेजा। फार एंड वाइड मतलब दूर तथा व्यापक रूप से, सब जगह भेजा उनने अपना रिश्ता। एंड हैड रिसीव्ड, और उन्हें क्या मिले? रिसीव्ड मतलब उनने बहुत सारे, रिसीव्ड मैनी, मैनी यानी बहुत सारे, रिप्लाईज, और बहुत सारों के उन्हें जवाब भी मिले, उत्तर भी आए। फ्रॉम ब्यूटीफुल प्रिंसेसेस मतलब कहाँ से आए, किससे आए? जो बहुत खूबसूरत राजकुमारियाँ थी उनके उन्हें उत्तर भी मिले, ठीक है। बट किंतु, नो मैटर हाउ मैनी लेटर्स द प्रिंस रीड, बट नो मैटर हाउ मैनी लेटर्स द प्रिंस रीड मतलब प्रिंस ने क्या किया? रीड किया, बहुत सारे लेटर्स उनने पढ़े, है ना। एंड हाउ मैनी पोर्ट्रेट्स, पोर्ट्रेट्स क्या होता है? जो हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, पहले पुराने ज़माने में मोबाइल कैमरा फ़ोटो तो होती नहीं थी, तो पोर्ट्रेट बनाए जाते थे, ये वही पोर्ट्रेट है, पेंटिंग। हाउ मैनी पोर्ट्रेट ही सॉ मतलब राजकुमारियों की भाई फ़ोटो उनने देखी। ही नेवर सीम्ड टू लाइक एनी ऑफ दोज ब्यूटीफुल वुमन। ही नेवर मतलब कभी नहीं, सीम्ड मतलब होता है, सीम होता है प्रतीत होना, और कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई और, लाइक यानी पसंद करना, एनी ऑफ दोज ब्यूटीफुल वुमन उनमें से कोई भी उन्हें पसंद आई हो। जयंत वॉज ग्रोइंग टायर्ड, अब ग्रोइंग टायर्ड मतलब होता है टू बिकम ग्रेजुअली टायर्ड,
मतलब जब वो बड़े हो रहे थे, वो उन्हीं चीज़ों को देख रहे थे, तो उस चीज़ से ऊब चुके थे या थक चुके थे। ऑफ द रॉयल ब्यूटीज़, ठीक है। वन डे ही डिसाइडेड टू चूज़ अ ब्राइड। वन डे मतलब एक दिन ही डिसाइडेड, उनने निश्चय किया, टू चूज़ अ ब्राइड, एक लड़की को चुनने के लिए। फ्रॉम अमंगस्ट, अब अमंग मतलब होता है हम लोगों के बीच में से ही, जो आसपास के लोग हैं उनके बीच में से ही, ठीक है। अमंग्स द कॉमन पीपल इन द सिटी, मतलब वो किससे शादी करने का उन्होंने निश्चय किया, जो ब्राइड उनके ही आसपास कोई सामान्य लड़की हो। कॉमन पीपल, सामान्य जन में से उन्होंने चुनने का निश्चय किया। हिज पेरेंट्स अग्रीड, उनके जो माता पिता थे, अग्री मतलब होता है सहमत होना, और अग्रीड मतलब सहमत हो गए। सो प्रिंस जयंत वॉन्डर्ड अराउंड हिज किंगडम। अब वॉन्डर्ड मतलब होता है इधर उधर घूमना या निकल पड़ना, अराउंड मतलब चारों तरफ, हिज किंगडम उनके राज्य में इधर उधर देखने लगे। ऑन हिज हॉर्स उनके घोड़े पे बैठ के वो निकल गए घूमने और देखने लगे चारों तरफ। ही रोम द स्ट्रीट्स, रोम मतलब होता है तफरी करना, घूमना, ठीक है। रोम का मतलब भी घूमना फिरना होता है। द स्ट्रीट, सड़कों पर देखने लगे। देन फिर क्या हुआ, इवेंचुअली मतलब होता है फाइनली या अंत में। लेफ्ट द गेट्स, जो दरवाजे थे उनको पीछे छोड़ते हुए, बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ते हुए। एंड एंटर्ड द फॉरेस्ट, और वो क्या कर गए, फॉरेस्ट यानी जंगल, फॉरेस्ट यानी होता है जंगल, एंटर कर गए, उसमें चले गए। इट वॉज नून मतलब दोपहर का समय होता है ना, आफ्टरनून, तो इट वॉज नून, वह दोपहर का समय था। एंड जयंत ग्रीव हंग्री, अब वो क्या होने लगे थे, ग्रीव मतलब होता है होना, ठीक है। हंग्री एंड थर्स्टी, क्या हो गए थे, हंग्री मतलब होता है भूखे, एंड थर्स्टी मतलब प्यासे, मतलब भूखे और प्यासे दोनों हो गए थे। ही कुड हियर द साउंड, मतलब वह क्या सुन सकते थे, हियर मतलब सुनना, द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग मतलब बहना, मतलब वो क्या सुन सकते थे, बहते हुए पानी की आवाज सुन सकते थे। वाटर इन अ डिस्टेंस, मतलब थोड़ी ही दूर से, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, थोड़ी दूर से वो क्या सुन सकते थे, वो बहते हुए पानी की। द प्रिंस फॉलोड द साउंड, फॉलो मतलब किसी चीज को के पीछे चलना, ठीक है। द प्रिंस फॉलोड द साउंड, प्रिंस ने क्या किया, उस आवाज का पीछा किया। होपिंग टू फाइंड अ स्ट्रीम, मतलब होप करना यानी इस उम्मीद में कि उन्हें फाइंड मतलब मिल जाएगा। अ स्ट्रीम होता है छोटी नदी, ठीक है, नदी झरना इस तरह की कोई चीज। सून ही रीच्ड, जल्द ही वह पहुंच गए। द स्ट्रीम, कहाँ, छोटी सी एक नदी में के पास। एंड वॉज डिलाइटेड, और क्या हुए, डिलाइटेड मतलब होता है अति प्रसन्न होना, खुश होना। एज ही हैड ग्रोन वेरी थर्स्टी बाय देन, एज ही हैड ग्रोन, क्योंकि तब तक उन्हें क्या लग चुकी थी, बहुत तेज प्यास लग चुकी थी तब तक, बाय देन तब तक। ही गॉट डाउन, अब यहाँ गॉट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है। गॉट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना। ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतरे। एंड बिगन वॉशिंग हिज हैंड्स, और बिगन वॉशिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ धोना चालू कर दिए। बिगन मतलब चालू करना, ठीक है। हिज हैंड्स इन द स्ट्रीम, नदी में हाथ डाल के हाथ धोना चालू कर दिया। टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए होता है ना, पहले हाथ धोते हैं, ठीक है। सडनली, अचानक से। ही हर्ड गिगल्स, अब गिगल्स होता है एक तरह की हंसी कह लो, या हंसी की आवाज़, खिलखिलाने की आवाज़। ही हर्ड, उनने सुनी, ही हर्ड गिगल्स फ्रॉम समवेयर क्लोज, कहीं से, समवेयर मतलब कहीं से,
अब यहाँ क्लोज का मतलब बंद करना नहीं है, हम कहते हैं ना शी इज़ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, मतलब वह मेरी बहुत ही करीबी है, तो यहाँ करीब से। तो उनने क्या सुना, सडनली ही हर्ड गिगल्स, उनने कहीं से हंसने की आवाज़ सुनी, फ्रॉम समवेयर क्लोज, कहीं पास से। व्हेन ही लुक्ड अराउंड, तो जब उनने चारों तरफ देखा, ही नोटिस्ड, उनने क्या नोटिस किया, उनने ध्यान किया, दैट टू वुमन वर प्लकिंग फ्लावर्स, दैट की टू वुमन मतलब दो लड़कियां या औरतें, वर प्लकिंग फ्लावर, प्लक यानी होता है तोड़ना, ठीक है, प्लकिंग, वर प्लकिंग, अब यहाँ वर है तो इसके साथ आईएनजी का यूज किया है कि तोड़ रही थी, प्लकिंग फ्लावर्स इन अ मेडो नियर द स्ट्रीम। मीडो होता है कि जैसे घास के जो मैदान रहते हैं उसे कहते हैं मेडो, नियर द स्ट्रीम, नदी के पास, नियर मतलब पास में। द प्रिंस कुड नॉट टेक हिज आईज ऑफ देम, द प्रिंस कुड नॉट टेक मतलब वह क्या नहीं कर पा रहे थे, आईज ऑफ, आईज ऑफ अगेन यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ड है। आईज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से हमारी नज़रें ना हटा पाना, ठीक है। तो जब प्रिंस ने उन्हें देखा तो वो अपनी नज़रें उनसे नहीं हटा पा रहे थे। ही फॉरगॉट, वह भूल गए, फॉरगेट यानी होता है भूलना और फॉरगॉट मतलब भूल गए, दैट ही वॉज थर्स्टी, कि वह क्या थे, प्यासे थे। ही गेज्ड एट देम इन एस्टोनिशमेंट, ही गेज्ड, गेज होता है किसी को लगातार टकटकी लगा के देखना, घूरना, ठीक है। ही गेज्ड एट देम, और वो उन्हें देखते ही रहे। इन एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स बड़े आश्चर्य से, बड़े ही आश्चर्य से उन्हें देखते रहे कि वो इतनी सुंदर है, ठीक है। द टू वुमन वर वेरी ब्यूटीफुल, जो दो औरतें थी वर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी। देयर स्लेंडर बॉडीज वेयर कवर्ड इन गार्लैंड्स, देयर मतलब उनकी, स्लेंडर मीन्स होता है छरहरा या दुबला पतला, बॉडीज वर कवर्ड किससे ढकी हुई थी, इन गार्लैंड्स, गार्लैंड यानी होता है फूलों की माला, ठीक है। एंड दे वर फ्लावर्स, और उनने, वेयर मतलब होता है कोई चीज़ पहनना, और वॉर मतलब उनने क्या पहन रखे थे, फ्लावर्स, इन देयर लॉन्ग डार्क हेयर, और अपने लंबे काले बालों में उनने फूल लगा रखे थे या पहन रखे थे, उसे लगाना ही कहेंगे, ठीक है। दे लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक, अब दे लुक्ड वो दिख रही थी कैसी, एग्जैक्टली अलाइक, अलाइक मतलब होता है कि एकदम सिमिलर, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो वो दोनों क्या दिख रही थी, वह एकदम सिमिलर दिख रही थी, दोनों एक समान दिख रही थी। द प्रिंस थॉट टू हिमसेल्फ, प्रिंस ने अपने आप में, थिंक मतलब होता है सोचना और थॉट मतलब सोचा, टू हिमसेल्फ खुद में सोचा, आई थिंक आई हैव फाउंड द गर्ल, मुझे लगता है, आई हैव फाइंड, फाइंड मतलब मिलना, फाउंड मतलब मिल गई, द गर्ल आई हैव बिन लुकिंग फॉर, जो लड़की मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई। आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटीफुल गर्ल्स इन माई लाइफ, आई हैव नेवर सीन मतलब मैंने कभी नहीं देखा, सच ब्यूटीफुल गर्ल इन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी में मैंने इतनी खूबसूरत लड़कियाँ कभी नहीं देखी। आई विल मैरी वन ऑफ दैम, मैं उनमें से एक से शादी कर लूँगा, एंड मेक हर माई क्वीन, और मैं उसे अपनी रानी बनाऊँगा। सो ही वॉक्ड टूवर्ड्स दैम, तो उनने क्या किया, उनकी तरफ, टूवर्ड्स मतलब उनकी ओर चलना चालू किया, ठीक है। द गर्ल्स वर सरप्राइज्ड, गर्ल्स जो लड़कियां थी वो अपनी बातों में बिजी थी, और जब उन्हें देखा तो वो क्या हुई, सरप्राइज हुई, आश्चर्यचकित हुई, अचंभित हुई। टू सी द प्रिंस इन द फॉरेस्ट, प्रिंस को, जो राजकुमार था, उसको जंगल में देख के अचंभित हुई। बट देन दे लर्नड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर अ गर्ल टू मैरी, बट when they learn मतलब सीखना भी होता है, बट learn मतलब एक और मतलब होता है कि उन्हें पता चला, जैसे ही उन्हें पता चला that he was looking for a girl, कि वह
जो प्रिंस था वो लड़की की तलाश में था, किसके लिए? शादी के लिए। दे साइड, अब साई मतलब होता है आह भरना या थोड़े से अपसेट या दुखी होते हुए आह भरना। दे साइड मतलब उनने आह भरी, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। दे साइड, वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम उनमें से एक ने कहा, सेड कहा, वी आर ट्विंस हम दोनों जुड़वा हैं। एज यू मे हैव गेस्ड, एज मतलब जैसा कि, यू मे हैव तुम्हें अंदाज़ा लग ही गया होगा, गेस मतलब अंदाज़ा लगाना, इट ऑलरेडी तुम्हें पहले से ही अंदाज़ा लग गया होगा। बाय द वे वी लुक, जिस तरह से, बाय द वे जिस तरह से, वी लुक हम लोग दिखते हैं। आवर फादर इज़ अ ग्रेट स्कॉलर एंड एस्ट्रोलॉजर, आर मतलब हमारे, फादर मतलब पिता, इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, अब स्कॉलर मतलब होता है किसी भी चीज़ में पारंगत या अति विद्वान, ठीक है। इसे हम स्कॉलरशिप से भी याद कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को मिलती है ना स्कॉलरशिप, किन्हें मिलती है? जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्कॉलर मीन्स जो बहुत ही विद्वान हो। एंड एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य बताते हैं, ठीक है। ही लिव्स ऑन द हिल, वह कहाँ रहते हैं? ऑन द हिल, पहाड़ियों पे। एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, जब जंगल जहाँ ख़त्म होता है, जंगल के अंत में। ही हैड वंस, उनने क्या किया था एक बार? रीड आर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, जो हमारी पत्रिका वगैरह थी उनका अध्ययन किया था, रीड, ठीक है। एंड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट होना, प्रेडिक्शन होता है किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करना या अनुमान लगाना, प्रेडिक्शन। दैट वी वुड मैरी द सेम मैन, कि हम लोगों की शादी जो होगी एक ही व्यक्ति से होगी। हिज प्रेडिक्शन नेवर गो रॉन्ग, उनका जो प्रेडिक्शन रहता है वो कभी गलत नहीं जाता। सो इफ़ यू वॉन्ट टू मैरी वन ऑफ अस, सो तो, इफ़ यानी अगर, यू वॉन्ट टू मैरी अगर आप चाहते हो शादी करना हम में से किसी एक से, यू विल हैव टू मैरी द अदर एज वेल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हैव टू मतलब करना पड़ेगा शादी जो अन्य दूसरी लड़की है उससे भी, एज वेल उससे भी, ठीक है। प्रिंस जयंत हैड लाइक्ड बोथ ऑफ देम, अब उन्हें तो वो दोनों पसंद आई थी, ठीक है। ही सेड दैट इफ दिस वॉज द कंडीशन, उनने कहा कि इफ अगर यह कंडीशन है या यह शर्त है, देन ही वुड ग्लैडली मैरी बोथ ऑफ देम। ही वुड मतलब वह कर लेंगे, ग्लैडली मतलब खुशी खुशी, ग्लैड मतलब खुश, मैरी बोथ ऑफ देम शादी कर लेंगे दोनों से, बोथ यानी होता है दोनों, ठीक है। द सिस्टर कंटिन्यूड, उन बहनों ने बोलना चालू किया। वी आर वेरी स्टबर्न, स्टबर्न मतलब होता है कोई हठी या जिद्दी व्यक्ति, स्टबर्न। एंड कॉम्पिटिटिव मतलब हम लोगों में आपस में ही बहुत कंपटीशन रहती है, प्रतियोगिता रहती है, एक प्रतिस्पर्धा रहती है। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मैरी अस, आर यू श्योर क्या आप वास्तव में चाहते हैं, यू वॉन्ट टू मैरी अस शादी करना हम दोनों से। द प्रिंस वॉज स्मिटन, अब स्मिटन मतलब क्या होता है? स्मिटन मतलब होता है कि मंत्रमुग्ध हो जाना, किसी पे एकदम न्यछावर हो जाना। द प्रिंस वॉज स्मिटन बाय देयर ब्यूटी, मतलब उनकी खूबसूरती देखकर जो प्रिंस था वो एकदम ही मंत्रमुग्ध हो चुका था। ही एश्योर्ड देम, उनने क्या किया? एश्योर करना मतलब आश्वासन देना, उनने आश्वासन दिया उन दोनों को, दैट ही वॉज श्योर कि वह श्योर है, वह अपने इरादे के पक्के हैं। बट द सिस्टर्स हैड टू टेस्ट हिम, बट लेकिन किंतु द सिस्टर हैड टू टेस्ट हिम, वो क्या लेना चाहती थी? उनकी परीक्षा लेना चाहती थी या टेस्ट लेना चाहती थी। दे सेड दे वुड आस्क हिम 3 क्वेश्चन, उनने कहा दे वुड आस्क वह पूछेंगी, आस्क हिम 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। इफ ऑल 3 ऑफ हिज आंसर्स वर राइट,
इफ अगर ऑल थ्री ऑफ हिज आंसर्स, ऑल थ्री मतलब तीनों ही उनके आंसर सही हुए, वर राइट, दे वुड अग्री, वह क्या हो जाएंगी, सहमत हो जाएंगी, टू मैरी हिम, शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। द प्रिंस अग्रीड, जो प्रिंस था वो भी तैयार हो गया। प्रेजिंग द वुमन फॉर देयर बोल्ड डिसीजन, अब प्रेज यानी होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। प्रेज द वुमन फॉर देयर बोल्ड डिसीजन, उन्हें अच्छा लगा कि हाँ उनने इतना कठोर निर्णय लिया, जबकि वो एक राजकुमार थे पर उन्हें अपनी डिमांड रखी लड़कियों ने, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। वन ऑफ द सिस्टर आस्क्ड, वन ऑफ द मतलब उनमें से एक जो बहन थी, सिस्टर, आस्क्ड उसने पूछा, वी लुक एग्जैक्टली अलाइक, हम दोनों एकदम सेम दिखते हैं, ठीक है, एक समान दिखते हैं, बट वी हैव डिफरेंट नेम्स, बट हम लोगों के नाम जो क्या है अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं यानी अलग अलग हैं। टुगेदर वी आर कॉल्ड श्वेता एंड श्यामा, पर जब हमें साथ बुलाया जाता है, टुगेदर मतलब एक साथ, वी आर कॉल्ड कैसे बुलाया जाता है, श्वेता एंड श्यामा। प्लीज टेल अस, प्लीज हमें बताओ, हु इज श्वेता एंड हु इज श्यामा बिटवीन अस, बिटवीन अस मतलब हम दोनों के बीच में से, ठीक है, बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में, ठीक। दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, यह एक आसान सवाल है। द प्रिंस थॉट, प्रिंस ने सोचा, एज ही लुक्ड इनटू देयर बिग ब्यूटीफुल आईज, एज जैसे ही उसने प्रिंस ने उनकी बड़ी बड़ी आंखों में, ब्यूटीफुल आंखों में देखा, खूबसूरत आंखों में देखा। यू डू लुक अलाइक, आप दोनों एक जैसी ही दिखती हैं, बट वन ऑफ यू मतलब आप में से एक, वन ऑफ यू इज डार्कर इन कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन होता है हमारे रंग, कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। वन ऑफ यू आप में से एक इज डार्कर मतलब थोड़ा सा रंग उसका गहरा है, देन द अदर दूसरे से थोड़ा सा डार्क रंग एक का है, ठीक है। सो आई एम श्योर, तो मैं श्योर हूँ। द फेयरर वन जो थोड़ा सा जिसका कलर साफ है, फेयर मतलब होता है गोरा, ठीक है। फेयरर वन इज नेम्ड श्वेता, ठीक है, विच लिटरली मीन्स जिसका वास्तविकता में अर्थ होता है द फेयर वन, एंड द अदर इज श्यामा विच लिटरली मीन्स द डार्क वन। द गर्ल वर इम्प्रेस्ड, जो लड़कियां थी वह काफी इम्प्रेस हुई। दे आस्क्ड हिम द सेकेंड क्वेश्चन, वन ऑफ अस इज ओल्डर, उनने दूसरा अपना सवाल पूछा कि वन ऑफ अस हम में से एक कौन क्या है, बड़ा है, ओल्डर बाय 5 मिनट्स 5 मिनट के अंतर से, ठीक है। ओल्डर मतलब होता है बड़ा और यंगर मतलब होता है छोटा। प्लीज आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना यानी किसी चीज को पहचानना। प्लीज आइडेंटिफाई विच वन ऑफ अस इज द एल्डर ट्विन, ठीक है। द प्रिंस सेड, अब राजकुमार ने क्या कहा, आई हैव ओनली जस्ट मेट यू, मतलब मैं अभी आपसे मिला हूँ, आई हैव जस्ट मेट यू, ठीक है। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, एंड आई विल टेल विच वन, और मैं आपको बताऊंगा विच मतलब आप में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। द सिस्टर्स देन इन्वाइटेड हिम, तो सिस्टर जो बहनें थी उनने क्या किया, इन्वाइटेड हिम कि भाई अब राजकुमार आया है भूखा प्यासा, इन्वाइटेड हिम ओवर टू देयर होम, अपने घर बुलाया, फॉर लंच, लंच के लिए, ठीक है, दोपहर के भोजन के लिए। आफ्टर लंच, खाने के बाद, व्हेन द प्रिंस वॉज सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड, मतलब वो ना जो प्रिंस था वो सेटिस्फाइड अच्छा सा खाना खा के, डिलीशियस फूड यानी बहुत ही रुचिकर, बहुत स्वादिष्ट खाना खा के जब वो संतुष्ट हो गए, ही एक्सप्रेस्ड, उनने व्यक्त किया, एक्सप्रेस करना यानी व्यक्त करना, हिज ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होता है किसी को धन्यवाद देना, किसी को दिल से आभार मानना, ठीक है, ग्रेटिट्यूड। एंड सेड, और कहा,
श्यामा यू आर एल्डर टू योर सिस्टर आरंट यू, कि श्यामा आप जो हो आप बड़ी हो, क्या आप नहीं हो, आरंट यू, ठीक है, क्या आप नहीं हो। द सिस्टर वेयर अमेज्ड, मतलब वो क्या हो गई, बहुत ही अमेज हो गई, शॉक हो गई। दे वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहती थी। ही हैड फाउंड आउट, हाउ ही हैड फाउंड आउट, कैसे उनने इस चीज का पता लगाया। फाउंड आउट, जयंत सेड, जयंत ने कहा, वेल इट इज ऑलवेज द एल्डर सिस्टर हु कुक्स एंड द यंगर सिस्टर हु सर्व्स। तो उन्होंने कहा कि जो बड़ी बहन रहती है हमेशा वो खाना बनाती है और जो छोटी बहन रहती है वो हमेशा सर्व करती है। यंगर सिस्टर हु सर्व्स द फूड सिंस आई नोटिस्ड, जब से मैंने नोटिस किया। श्यामा वॉज कुकिंग, श्यामा जो थी वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। वॉज कुकिंग। आई वॉज श्योर, मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ। शी वॉज द एल्डर ट्विन, कि दोनों में से श्यामा एल्डर ट्विन है, बड़ी बहन है, ठीक है। द सिस्टर्स हैड बिगन टू एडमायर, सिस्टर्स जो बहनें थी उनने क्या किया, एडमायर, वह बहुत ही प्रभावित हो गई, है ना। बिगिन, उनने शुरू कर दिया, एडमायर होना, वो अट्रैक्ट होने लगी, आकर्षित होने लगी। एडमायर द प्रिंस फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड विजडम, विजडम यानी होती है बुद्धिमत्ता, तो वो क्या होने लगी, उनकी इंटेलिजेंस देख के, उनकी समझदारी, उनकी बुद्धिमत्ता देख के इम्प्रेस होने लगी। इट वॉज टाइम फॉर द थर्ड क्वेश्चन, इट वॉज, अब समय था लास्ट क्वेश्चन का, जो थर्ड क्वेश्चन था उनकी डिमांड के अनुसार। सो दे आस्क्ड, तो उनने पूछा, आवर फादर हैज ऑल्सो प्रेडिक्टेड, हमारे पिताजी ने एक और क्या बताया था, प्रेडिक्शन बताया था, दैट आफ्टर वी आर मैरिड, कि हमारी शादी के बाद वी वुड ईच बेयर अ सन, हम लोगों को क्या होगा। अब बेयर मतलब दो तीन अर्थ होते हैं बियर का। एक बियर का मतलब होता है रीच, भालू, वो बिल्कुल नहीं होगा। एक बियर होता है सहना, और एक बियर का मीन्स मतलब होता है जन्म देना या पैदा करना। वी वुड ईच बेयर अ सन, हम लोगों को क्या होगा, हम दोनों को एक एक बेटा होगा। बट श्वेताज सन वुड बी बॉर्न एन आवर बिफोर, बट जो श्वेता थी, छोटी वाली बहन थी, वुड बी बॉर्न एन आवर बिफोर, उनका जो बेटा होगा वो 1 घंटे, एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले होगा। श्यामाज सन मतलब श्यामा के लड़के से, ठीक है। नाउ टेल अस प्रिंस, अब बताइए प्रिंस, हु वुड यू नेम एज द हेयर टू द थ्रोन, अब आप बताइए कि आप जो उत्तराधिकारी चुनेंगे अपनी राजगद्दी के लिए वो किसे चुनेंगे, किसका नाम आप आगे करेंगे प्रेफर। दिस वॉज इंडीड अ टफ क्वेश्चन, इंडीड मतलब होता है निश्चित ही रूप से, टफ क्वेश्चन, यह एक निश्चित ही रूप से टफ क्वेश्चन था। द प्रिंस वॉज इन डेलेमा, डेलेमा मतलब होता है जब हम किसी चीज़ का निर्णय ना ले पाए या किसी चीज़ की दुविधा में हम पड़ जाएं, दुविधा में पड़ जाना। द प्रिंस वॉज इन डेलेमा, प्रिंस क्या हो गया था, दुविधा में पड़ गया। ही सेड, उनने कहा, लेडीज आई विल टेक योर लीव नाउ, कि आई विल टेक योर लीव नाउ मतलब अब मैं चलता हूँ, आज्ञा लेना चलने के लिए। आई शैल सेंड माई आंसर, मैं अपना जो जवाब है, सेंड माई आंसर थ्रू अ मैसेंजर टुमारो, मतलब मैं किसी के माध्यम से अपना जवाब कल आपको भेज दूंगा। द सिस्टर्स अग्रीड, जो बहनें थी वो मान गई। एंड द प्रिंस रिटर्न टू द पैलेस, और प्रिंस क्या थे, वो वापस अपने पैलेस में आ गए। द नेक्स्ट डे ही सेंट अ नोट, अगले दिन उनने क्या किया, सेंड मतलब होता है भेजना, सेंट मतलब भेजा। अ नोट ऑफ अपोलॉजी, अपोलॉजी मीन्स होता है माफ़ीनामा, किसी से माफ़ी मांगना, ठीक है। नोट ऑफ अपोलॉजी टू द सिस्टर्स, उनने एक माफ़ीनामा भेजा दोनों बहनों को। एंड इन द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मतलब आने वाले महीने में, मंथ गॉट मैरिड, उनने विवाह कर लिया। टू द प्रिंसेस ऑफ अ नियर बाय किंगडम, नियर बाय यानी पास ही के, किंगडम यानी राज्य,
कि एक राजकुमारी से उनने, पास ही के एक राज्य की राजकुमारी से उनने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। बेताल आस्क्ड, बेताल ने पूछा, वाई डिड द प्रिंस नॉट मैरी द सिस्टर्स, कि जो प्रिंस था उसने जो सिस्टर्स थी उससे शादी क्यों नहीं की। ठीक है। विक्रमादित्य रिप्लाइड, अब जवाब देने की बारी थी विक्रमादित्य की, तो उनने आंसर दिया, द प्रिंस वॉज अ वाइज मैन, जो प्रिंस था वो क्या था, वाइज मतलब बुद्धिमान था। ही रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, दैट द सिस्टर्स वर वेरी कॉम्पिटिटिव एज दे हैड सेड, उसने अनुभव किया कि जो दोनों बहनें थी वो क्या थी, अपने आप में एक प्रतिस्पर्धा रखती थी दोनों आपस में, और बहुत ज़्यादा रखती थी। एज दे हैड सेड, जैसा कि उनने कहा भी था। इफ दे हैड बोथ गिवन अ सन, अगर वो दोनों एक बेटे को जन्म देती हैं, टू हिम इन द वे इट वॉज प्रेडिक्टेड, जैसा कि प्रिडिक्शन किया गया है, ही वुड हैव टू कॉन्स्टेंटली लिव इन द मिडल ऑफ फाइट्स, तो वह उसे क्या रहना होगा, ही वुड हैव टू कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, लिव मतलब रहना, इन द मिडल किसके बीच में, मिडल यानी बीच में, ऑफ फाइट्स एंड जेलस, लड़ाई और जेलसी के बीच में, बिटवीन हिज क्वींस एंड देयर सन्स, तो जो रानियां थी उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा, लड़ाई झगड़े रहेंगे, जेलसी रहेगी, और अगर उनमें रहेगी तो उनके बच्चों में भी रहेगी। ठीक है। हिज मेंटल पीस, उनकी जो मानसिक शांति है, विल बी डिस्टर्ब्ड, क्या हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब होता है अंत में, ये भी एक फ्रेजल वर्ड है। ठीक है। एंड इन द लॉन्ग रन, और अंत में, सो विल बी द पीस ऑफ हिज किंगडम, तो उनके राज्य का भी, जब भाई राजा ही खुद परेशान रहेगा, उसके मन में शांति नहीं रहेगी, तो उनके जो राज्य की शांति है वह भी चली जाएगी, है ना। सो ही हैड नो चॉइस, तो उनके पास और कोई चॉइस है ही नहीं, बट टू रिफ्यूज, क्या रिफ्यूज करना यानी किसी चीज को मना करना, टालना, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई चॉइस नहीं थी उसे रिफ्यूज करने के लिए। तो जैसे विक्रमादित्य अपना आंसर देते हैं, बेताल फ्लेव टुवर्ड्स द पीपल ट्री, जहाँ पे वो टंगे हुए थे ना पीपल ट्री पे, टुवर्ड्स मतलब उनकी ओर चले जाते हैं, फ्लीव मतलब उड़ जाना, फ्लाई होता है उड़ना, फ्लीव मतलब उड़ गए। एज द क्लाउड्स पार्टेड इन द मूनलेस स्काई, जैसे ही बादल हटे, क्लाउड्स पार्टेड मीन्स बादलों का हटना, इन द मूनलेस स्काई, मूनलेस स्काई मतलब अमावस्या की रात में। तो ये थी स्टोरी फ्रेंड्स। आपको स्टोरी कैसी लगी, क्या आपने वाकई में इससे कुछ नए वर्ड सीखे? आपको जो भी लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।